देखो भैया, राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल का जिक्र जो है अनुच्छेद 153 से लेके और 333 तक है। 153 से लेके 333 तक। आज हम बात करेंगे भैया राज्यपाल। अनुच्छेद 153, उसके बाद आएगा 154, 55, 56, 57, 58, 59, 60 नहीं है, फिर 161, फिर 174, फिर है आपका 213 और फिर है 333। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद की बात करूं तो ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 153 में ये लिखा हुआ है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल के पद का जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 153 में है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। राज्यों के लिए राज्यपाल। और भैया अनुच्छेद 154 में लिखा हुआ है कि राज्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की अनुच्छेद 154 में लिख रहा है भैया राज्य की कार्यपालिका के बारे में कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं, मतलब किसमें समाई होती है। तो भैया वो राज्यपाल के अंदर होती है। अगर मैं बात करूं संसद में, संसद की जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति किसके अंदर होती है? राष्ट्रपति के अंदर। इसी प्रकार राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्तियां जो है वो राज्यपाल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है भाई? राज्यपाल के अंदर। अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है क्या राज्य का राज्यपाल होगा। तो 54 में दे रखा है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि इसकी शक्तियां जो है किसमें विद्यमान है? राज्यपाल के अंदर। सही है। अनुच्छेद 155 की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता 156 में दे रखा है भैया इसका कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? सही है, कार्यकाल। ये कुछ मिस हो गया। 155 में योग्यता ही नहीं दे रखा। 155 में भैया नियुक्ति दे रखी। क्या दे रखा भैया? राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? 157 में दे रखा है राज्यपाल बनने के लिए योग्यता। सौ 58 में दे रखा है जो राज्यपाल का पद है उस पद के लिए आवश्यक शर्तें। क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं राज्यपाल का पद धारण करने के लिए? आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें। अनुच्छेद 159 में दे रखा है शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? अनुच्छेद 161 की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल के क्षमादान करने की शक्ति। क्षमादान करने की शक्ति। राज्यपाल किसी को भी राज्य के अंदर जो भी राज्य सूची के विषय हैं उसके लिए कोई दंड मिलता है किसी को तो उसके लिए क्षमा कर सकता है, केवल मृत्यु दंड को छोड़कर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो केवल मृत्यु दंड को छोड़कर। मृत्यु दंड में नहीं कर सकता। केवल मृत्यु दंड को छोड़कर, क्योंकि मृत्यु दंड कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल क्षमा कर सकता है, लिखा हुआ है अनुच्छेद 161 के अंदर।
लेकिन केवल जो विषय राज्य सूची के अंदर आते हैं और उसमें आप गलत कार्य करते हो तो आपको वो क्षमा भी कर सकता है। 174 में दे रखा है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्ति बात करूं भैया अनुच्छेद 213, इसमें दे रखा है भैया अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मतलब राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। मान लो कोई राज्य सूची के विषय हैं और उसमें उसी राज्य की विधानसभा या कह लो विधानमंडल सत्र नहीं प्रारंभ कर रही है और ना ही नियम बना रही है कुछ उस कार्य के लिए, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके अपना नियम बना सकता है उसके लिए। लेकिन ओनली केवल वैलिड रहेगा केवल 6 माह के लिए। ओनली 6 माह के लिए अपना अध्यादेश जारी करके राज्य सूची के विषयों के लिए नियम बना सकता है, नियम कानून बना सकता है। उसके संविधान के अनुच्छेद 213 में शक्ति से प्राप्त है। अब बात करूँ लास्ट अनुच्छेद 333, तो इसमें है भैया जो राज्यपाल है वो विधानसभा के अंदर या कह लो विधानमंडल के अंदर विधानसभा के अंदर एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। जो आंग्ल समुदाय है उसमें से एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है ये विधानसभा के अंदर, केवल एक व्यक्ति को। आप कहोगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो आपको बताऊं एंग्लो इंडियन क्या होते हैं या एंग्लो समुदाय क्या होता है। जब अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया था तो हमारी बहन बेटियां माँ इन्होंने क्या करा, उनसे शादियां कर ली। अंग्रेजों ने जब शादी कर ली तो उनके जो बच्चे कहलाए वो अलग समुदाय हुआ है, तो उसे कहते हैं एंग्लो इंडियन। क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। मतलब अंग्रेजों के जो बच्चे थे जो हमारी माता बहनों से हुए थे तो वे एंग्लो इंडियन समुदाय में आए। जबरदस्ती कर ली किसी से किसी संधि के तहत कर ली, किसी जबरदस्ती उठा के ले गए, तो वो होता है आपका आंग्ल समुदाय। और इसी से एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल विधानसभा के अंदर। देखो अब मैं शुरू से बताता हूँ आपको। अनुच्छेद 153 में दे रखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। सही। और 154 में दे रखा है राज्य की कार्यपालिका। क्या दे रखा है कि राज्य की कार्यपालिका जो होती है उसकी शक्ति किसमें आती है? राज्यपाल के पास है। किसके पास है भैया? 155 में दे रखा है इसकी नियुक्ति कैसे होगी। 56 में दे रखा है कार्यकाल। 57 में क्या दे रखा है? राज्यों के लिए राज्यपाल बनने के लिए योग्यता है कि क्या क्या योग्यता उसमें होनी चाहिए। 158 में क्या दे रखा है? पद के लिए आवश्यक शर्त, कि पद के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होगी, तो मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा पूरा। 159 अनुच्छेद में दे रखा है इसकी शपथ, किसे शपथ कौन दिलाएगा। 161 में दे रखा है राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति, कि राज्यपाल के केवल राज्य सूची के विषयों के लिए क्षमा दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड के लिए नहीं दे सकता। अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो क्षमा नहीं कर सकता उसे, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 174 में दे रखा है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। विधायी मतलब विधेयक संबंधी शक्तियां, कि विधेयक को वो क्या करेगा, अनुमति देगा नहीं देगा, वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको भी। 213 में दे रखा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कि अध्यादेश कब जारी कर सकता है, किस कंडीशन में जारी कर सकता है, जब विधानसभा का सत्र स्टार्ट न हो या विधानसभा का सत्र चालू ही ना हुआ हो और राज्य सूची के कोई ऐसे विषय हो जिन पे नियम बनाने की आवश्यकता ज्यादा हो, तो 6 माह के लिए अध्यादेश जारी करके राज्यपाल उस पर क्या बना सकता है, नियम बना सकता। पता लगा अध्यादेश कैसे जारी करता है भैया। सही है। तो जल्दी मैंने आपको बताया एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है। क्लियर है भैया।
राज्यपाल की बात करिएगा। पहली बात करूंगा अगर राज्यपाल की, तो राज्यपाल क्या होता है? सोचो, राज्यपाल होता है भैया राज्य का प्रधान। क्या होता है भैया? राज्य का, उस राज्य का प्रधान। लेकिन अगर मैं बात करूं वास्तविक प्रधान की, कि राज्य का जो वास्तविक प्रधान है, वास्तविक प्रधान वो होता है भैया उस राज्य का मुख्यमंत्री। कौन होता है भैया? या आप कह लो चीफ मिनिस्टर, सीएम। राज्यपाल वैसे राज्य का प्रधान होता है, लेकिन अगर वास्तविक प्रधान की बात करें तो होता है आपका सीएम। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आप बोलोगे राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है भाई, वो आपका होता है भैया राज्यपाल। मतलब कोई दिक्कत नहीं, राज्यपाल मेनली क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है। लेकिन राज्य का अगर संवैधानिक प्रमुख की बात करूं तो कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? सीएम। कौन होगा भैया? उस राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? सीएम, चीफ मिनिस्टर। अब बात करूं भैया इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भैया? अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करूं, कार्यकाल जो इसका अगर मानते हैं आप साधारण तो होता है भैया 5 वर्ष। लेकिन भैया ये जो है राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत बना रहता है। आपसे वैसे आंसर आप यही देना राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो इसे हटा देगा या फिर से बना देगा, उसकी मर्जी है। राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत तक। देखो राष्ट्रपति चेंज हुआ अभी हमारा, है ना, लेकिन राज्यपाल तो वही है, आनंदीबेन पटेल। फिर राष्ट्रपति चाहेगा तो बना रहेगा, वरना हटा दे। राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत मतलब यही है। साधारणतः तो 5 वर्ष मानते हैं, लेकिन 5 वर्ष होता नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत जब तक चाहेगा भाई 2 राज्य भी दे सकता है, 2 राज्यों का एक बना देगा। जैसे हमारे राज्य की है आनंदीबेन पटेल, 2 राज्य की है ना। किसी को सिंगल राज्य दे देगा, किसी को 2 दे देगा, किसी को 3 भी दे देगा। अतिरिक्त प्रभार दे सकता है, अतिरिक्त प्रभार दे सकता है। बात पता लगी कार्यकाल की। अगला जो पॉइंट बनेगा आपका, जो इसे शपथ की बात मैं करूं, शपथ कब दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को कौन दिला रहा था? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार राज्य को राज्य के राज्यपाल को दिलाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय तो होता तो है, तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा शपथ राज्यपाल को। और अगर इसके पेट में दर्द है या फिर यदि चला गया नानी के, तो दिलाएगा भैया उसी राज्य उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। लेकिन इसी कंडीशन में दिलाएगा जब ये अनुपस्थित होगा। ठीक है, और जब ये क्या होगा भैया मेरे अनुपस्थित होगा तभी तो दिलाएगा, है ना। अब बात करता हूँ मैं इसकी योग्यता की। योग्यता वीडियो होता आ रही है, देखना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं योग्यता की बात करता हूँ। इसकी अगला पॉइंट है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित हैं। तो
तो अगर मैं पहली बात करूं तो पहला पॉइंट तो यही बनेगा भैया कि वो भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा बनेगा कि वो किसी भी लाभ के पद पर न हो। अगर मैं तीसरी बात करूं तो संसद या संसद या राज्य विधानमंडल का तो तीन योग्यता मैंने आपको बताई। पहली भारत का नागरिक हो, दूसरी किसी भी लॉ के पद पर न हो, तीसरी है संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। मतलब संसद में दो आ गई, राज्यसभा और लोकसभा, इसका भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये किसे बनाते हैं? देखो जो जैसे आर्मी के काफी बड़े ऑफिसर होते हैं, रिटायर हो गए, तो राष्ट्रपति चाहेगा किसी ने कुछ फेमस काम कर दिया है, किसी को पुरस्कार में प्राप्त हुआ है, तो उठा के उसको राज्यपाल बना देगा। या फिर कोई शिक्षक ही हमारे रिटायर होके आ गया, ठीक है, और उसी ने पुरस्कार भी अच्छा कराया, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा योगदान दिया है, तो उसे भी वो बना सकता है राज्यपाल। क्या बना सकता है? अब मैं बात करता हूँ भैया इसकी आयु की, कि आयु कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। तो आयु साधारणतः 35 वर्ष है। कितनी भैया? 35, मिनिमम 35 वर्ष है और मैक्सिमम निर्धारित नहीं है। मिनिमम तो आपको पता है, मैंने आपको बता दी कितनी है, 35 ईयर। मैं इसको कोई पॉइंट तो नहीं जाएगा, मैं देखता हूँ। पहली बात तो होगी राज्य का प्रधान होता है, दूसरी बात है नियुक्ति कौन करता है, इसकी कार्यकाल, शपथ कौन दिलाता है, फिर है आपका योग्यता, और फिर है इसकी आयु। अच्छा भैया, अब है इसकी सैलरी कितनी होती है। सैलरी जो इसकी बात करूं अगर मैं, इसकी जो सैलरी होती है भैया, अगर बात करूं तो सैलरी होती है इसकी 3,50,000 रुपए प्रति माह। 3,00,000 बहुत कम है ना, 3,50,000 प्रति माह। और भारत की संचित निधि से मिलती है इसको। भारत की भारत की संचित निधि से इसको प्राप्त होती है ये सैलरी 3,50,000 रुपए। शायद समझ में आ गया होगा भैया। दूसरा देखता हूँ, मैं राज्यपाल की बात कर रहा था भैया। आपको पता है राज्य का प्रधान होता है भैया, राज्य का होता है प्रधान। तो वास्तविक प्रधान की बात करूं तो सीएम है, या अगर बात करूं राजनीतिक प्रमुख कौन होगा राज्य का, उसका सीएम ही होगा। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है आपका राज्यपाल। नियुक्ति से दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। कार्यकाल आपको मैंने बता दिया इसका, साधारणतः तो 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत तक बना रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। शपथ दिलाता है इसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर ये अनुपस्थित है तो दिलाएगा उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। आयु मैंने आपको बताई 35 ईयर, सैलरी इसकी 3,50,000 रुपए, और योग्यता मैंने आपको बता दी। पहला है भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद मैंने आपको बताए हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, छोटी बड़ी। तीसरी बात मैंने आपको बताई, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य की मतलब क्या है? राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होना। समझ में आ गया होगा बात भैया। अब राज्यपाल की शक्तियां और कार्य की बात अगर हम करेंगे तो राज्यपाल की जो जो शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है, आपको शक्तियां कितनी कितनी है शक्तियां मैं बताता हूँ आपको। 4 शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, सही है। एक तो है इसकी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं कुछ, फिर है आपका विधायी शक्तियां, फिर है वित्तीय शक्तियां, और फिर है न्यायिक शक्तियां।
ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि शक्तियाँ कौन कौन सी है इसकी। ठीक है, ठीक है, मैं इसकी उसकी बात करता हूँ। भैया राज्यपाल की शक्तियों की बात करता हूँ। पॉइंट है आपका राज्यपाल की शक्तियां व कार्य। अब आगे डालना राज्यपाल की शक्तियां और साथ ही साथ लिखना मेरे, कोई बच्चा पीछे मत रहो। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य, राज्यपाल की शक्तियां व कार्य, कि कार्य क्या क्या होते हैं और इसकी शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो शक्तियों की बात करता हूँ अगर भैया, तो पहली शक्ति होती है इसकी कुछ कार्यपालिका, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। पहला पॉइंट बनेगा भैया आपका राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। जो पहली शक्ति है इसकी अगर बात करूं भैया, तो इसकी जो पहली शक्ति है वो है नियुक्ति। नियुक्ति के संबंध में शक्तियां हैं कुछ, कि किस किस की नियुक्ति करता है। पहली बात करता हूं मैं आपसे, तो ये जो नियुक्ति करता है राज्य के मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। फिर अन्य मंत्री, उस राज्य के अन्य मंत्री। फिर है आपका उस राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग, जो आपका पीसीएस कंडक्ट कराता है। जैसे यूपी में है यूपीपीएससी, एमपी में है एमपीपीएससी, इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है जो पीसीएस के एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व अन्य सदस्य, अगला पॉइंट है आपका महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता क्या चीज होती है? जैसे कोई कोर्ट में सरकार के खिलाफ चला गया, सही है, तो सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसे बोलते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता उसे बोलते हैं जो सरकार का सबसे बड़ा, उस राज्य के अंदर सबसे बड़ा वकील जो होगा, जो उस राज्य के सरकार का पक्ष रखेगा, उसे बोलते हैं महाधिवक्ता। और इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला पॉइंट है आपका मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री हो गया, आपका महाधिवक्ता हो गया। जिला जजों की नियुक्ति, जो आपके जिले में जज हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। केवल जिला जजों की नियुक्ति। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका विश्वविद्यालय के उपकुलपति। विश्वविद्यालय के उपकुलपति, उपकुलपति का मतलब होता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर, देखो चांसलर जो होता है प्रत्येक यूनिवर्सिटी का उस राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। अगर बात करूं कुलपति की, तो कुलपति जो होगा प्रत्येक यूनिवर्सिटी का वो राज्यपाल होगा। लेकिन उपकुलपति की नियुक्ति करता है राज्यपाल। उस यूनिवर्सिटी के उपकुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। क्योंकि कुलपति तो खुद ही होता है, चांसलर तो खुद ही होता है, और वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है मेरे भाई? राज्यपाल।
महासचिव आगे होगी आपकी, इनकी तो नियुक्ति करता है। और इसमें एक पॉइंट और है, जो आपके जिले के जो जज हैं उनकी नियुक्ति, उनका प्रमोशन और उनका ट्रांसफर, प्रमोशन ट्रांसफर उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर करता है, उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर करता है। तीसरी बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मतलब राष्ट्रपति से ये कहता है कि हमारे राज्य में ये आदमी ठीक है, इसको बना दो आप। लेकिन हम प्रत्येक राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो मेनली करता है राष्ट्रपति, लेकिन जो परामर्श देने का कार्य करता है नियुक्ति के संबंध में वो करता है राज्यपाल। आगे समझ आ आपकी, राज्यपाल जो है ये कहता है कि भैया इसे बना दो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, ठीक है भैया। अब बात करता हूँ मैं, नियुक्ति की बात हो गई, जो कार्यपालिका शक्तियां है, अब बात होगी आपकी विधानसभा। तो विधानसभा में आपको पता ही है अनुच्छेद 333 के तहत है ना, अनुच्छेद 333 के तहत ये क्या करता है, एक एंग्लो इंडियन का को मनोनीत करता है। एक एंग्लो इंडियन को, हाँ तो मैं बता रहा था आपको, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत विधानसभा के अंदर। अब बात करूं विधान परिषद की, विधान परिषद की बात करूं भैया, तो विधान परिषद के अंदर राज्यपाल को इतना हक है कि वहां के 1/6 सदस्य है, 1/6 सदस्य है मनोनीत कर सकता है। मनोनीत कर सकता है। और ये जो सदस्य होंगे या तो कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र, सोशल वर्क, और एक आपका सहकारिता क्षेत्र, इनमें इनसे संबंधित होने चाहिए। विधान परिषद के अंदर आप बोलते हो ना एमएलसी बन गया, अशोक कटारिया है आपका परिवहन मंत्री था, अभी विधान परिषद का क्या है, सदस्य है, तो कहीं से चुनाव नहीं लड़ा वो, ना कहीं से वो जीता है, डायरेक्ट उसे बनाया गया है एमएलसी। क्या बनाया गया है, इन्हें एमएलसी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया, अगर राज्यपाल चाहे, राज्यपाल क्या चाहे, मुख्यमंत्री चाहता है मेनली, को मुख्यमंत्री कहता है राज्यपाल से, वही से बनाते हैं, बना देगा वो, क्योंकि वो उसके अंदर इतनी पावर है, शक्तियां प्राप्त है कि 1/6 सदस्य जो है अपने आप मनोनीत कर सकता है, जो इन क्षेत्रों से आएंगे, कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र और सहकारिता का क्षेत्र। इसमें समझ आगे भी आपकी है ना, क्योंकि देखो आपको पता है अशोक कटारिया है आपका, कई और सारे मंत्री हैं जिन्हें डायरेक्ट एमएलसी बना दिया। क्या बना दिया मेरे भाई, बिना चुनाव लड़े, लेकिन जो आपके एमएलसी सरदार हैं, रामानंद सरदार जी जो है, उन्हें तो चुना गया है शिक्षक संघ द्वारा, क्या करा गया अभी, चुना गया है ना। लेकिन उन्हें जो अशोक कटारिया परिवहन मंत्री थे पूर्व आपके, ये आपके मनोनीत, क्या है आपके मनोनीत। बात पता लग गई आपको, कार्यपालिका शक्तियां समझ में आई भैया नहीं आई, ये बताओ। ये कार्यपालिका शक्तियां हैं, इसकी क्या है मेरे भाई, अगर ये शक्तियां आएंगी तो वीडियो आ जाएंगी क्या, हाँ तो जो आपकी आगे शक्तियां जो आएंगी आपकी, तो इसकी शक्तियां है अगली विधायी शक्ति। अगर मैं विधायी शक्तियां की बात करूं, मान लो कोई साधारण विधेयक है और वो विधानसभा में पेश किया जाता है,
और फिर वो जाता है कहाँ, विधान परिषद में, और फिर जाता है किसके पास, राज्यपाल के पास। सही है। तो जब वो जाएगा तो या तो राज्यपाल उसे अनुमति दे देगा, ये भी काम तो करेगा, या तो उसे अनुमति देगा, अनुमति देगा। दूसरी बात है अनुमति नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा। विधायी शक्ति का मतलब है अगर कोई विधेयक है वो तो आता है विधानसभा के अंदर, फिर राज्यपाल के पास जाता है, तो या तो वो अनुमति देगा या वो अनुमति नहीं देगा। और तीसरी बात है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद दोबारा अगर आता है फिर से, अनुमति के लिए बाध्य हो, अनुमति के लिए बाध्य। तो फिर से देखो विधायी शक्ति की बात करूं तो या तो अनुमति देगा या अनुमति नहीं देने का। तीसरी बात है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद दोबारा से राज्यपाल के पास आएगा तो अनुमति देने के लिए बाध्य है। हार्ड एंड फास्ट रूल है कि उसे देनी ही पड़ेगी अनुमति। लेकिन अनुमति नहीं देने की जो कंडीशन है ये इसमें थोड़ा सा अपवाद है। अपवाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक, अगर वो धन विधेयक आता है तो अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता, इनकार नहीं करेगा। धन विधेयक कोई है तो अनुमति देनी ही पड़ेगी, मना नहीं करेगा, अनुमति देनी पड़ेगी। इसी प्रकार अपवाद इसमें भी है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अगर कोई धन विधेयक है, अगर कोई धन विधेयक आता है तो इस कंडीशन में, इसकी कंडीशन में, धन विधेयक की कंडीशन में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि जो धन विधेयक होते हैं वे वित्त से संबंधित होते हैं। वित्त से, वित्त मतलब समझ रहे हो, पैसे से संबंधित है, तो उसे हम वो इग्नोर नहीं करेगा कभी भी, उसे अनुमति देनी ही पड़ेगी और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा। पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता। ठीक है। अगला जो आपका विधायी शक्तियों में है वो है आपका, आपको पता है अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213, इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके पास क्या शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन तो ये है, अगर यदि विधानसभा के अंदर, कंडीशन ये है अध्यादेश जारी किस कंडीशन में कर सकता है राज्यपाल, अगर भैया विधानसभा, विधानसभा का सत्र शुरू न हुआ, का सत्र शुरू न हुआ, विधानसभा का सत्र शुरू न हुआ हो, या विधानसभा ने अपना इस्तीफा, मंत्रिमंडल ने विधानसभा की त्याग पत्र दे दिया हो, विधानसभा ने अपना त्याग पत्र दे दिया, या ऐसे लिख लो विधानसभा भंग हो गई, विधानसभा भंग
हो गई। तो क्या करेगा ये अनुच्छेद 213 का इस्तेमाल करते हुए अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन केवल राज्य सूची के विषयों में, केवल राज्य सूची के विषयों में। जो राज्य सूची के विषय हैं, तीन सूची है ना, आपको पता है। राज्य सूची के जो विषय हैं, एक तो केंद्र सूची होती है, राज्य की होती है, समवर्ती सूची होती है। राज्य सूची में कानून जो है केवल राज्य बनाता है। केंद्र वाली सूची में कौन बनाता है? संघ सूची होती है। केंद्र सूची कह लो या संघ सूची कह लो, बात एक ही है। तो वो बनाता है केंद्र, और समवर्ती सूची में राज्य है और केंद्र दोनों ही बनाते हैं मिलकर। इसमें नियम, तो राज्य सूची के जो विषय होंगे केवल उन्हीं के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल, और किसी के लिए नहीं। और ये जो वैलिडिटी, इसकी जो वैलिडिटी होगी, ये इसकी जो वैलिडिटी होगी, वैलिडिटी होगी इसकी 6 मंथ। आपको पता लगे होगा भैया। देखो मैंने अभी दो शक्ति कंप्लीट करी है इसकी, ठीक है। पहली शक्ति है इसकी कार्यपालिका शक्तियां, दूसरी शक्ति थी इसकी विधायी संबंधी शक्तियां। विधायी कह लो, विधेयक कह लो, बात एक ही है। विधायी में आपको बताया मैंने, कोई विधेयक अगर आता है राज्यपाल के पास, या तो अनुमति देगा या अनुमति नहीं देगा, या पुनर्विचार के लिए भेज देगा। भाई तीन ही काम तो कर सकता है आदमी, या तो अनुमति दे देगा राज्यपाल, या अनुमति नहीं दे देगा, या पुनर्विचार के लिए वापिस भेज देगा। और यदि पुनर्विचार के बाद दोबारा से राज्यपाल के पास आता है वो विधेयक पास होके, तो फिर वो बाध्य है, वो बाध्य है, ही मस्ट बी परमिट, उसे परमिशन देनी ही पड़ेगी, बिल्कुल मस्ट है, मतलब बाध्य है, बिल्कुल बाउंडेशन है उसके पास कि वो बाध्य है कि देगा जरूर। लेकिन धन विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है, इसका अपवाद है ये। धन विधेयक के लिए क्या होता है, अनुमति देनी ही पड़ेगी। और तीसरी बात है, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता। आगे जो शक्ति बताई मैंने आपको, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, सही है। अब इसको ना, ठीक है भैया, समझ आया आपकी, ठीक है। मैं इसको अगली शक्ति जो है इसकी, वो है वित्त के संबंध में, या आप कह लो वित्तीय शक्तियां, क्या कह सकते हो, वित्तीय शक्तियां। तो इसकी जो भैया वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां जो है इसकी, वित्तीय शक्तियां जो है इसकी, वीडियो में कर दो, फोटो खिंचा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वित्तीय शक्तियां जो है इसकी, देखो वित्तीय शक्ति की अगर बात करूं तो वित्त के संबंध में शक्ति प्राप्त है इसे। पहली शक्ति तो ये है, देखो ये वित्तीय विधेयक होता है, धन विधेयक है ना, तो धन विधेयक को विधानसभा में लाने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। दूसरी जो है भैया, दूसरी है अनुमति आवश्यक है। दूसरा जो है वित्त मंत्री से बजट पेश करवाता है, हो सकती है ना भैया। वित्त मंत्री से जो है ना बजट पेश करवाएगा, पहल सकती है। दूसरी है धन विधेयक को विधानसभा में लाने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति तो लेनी ही पड़ेगी, इसीलिए धन विधेयक को मना भी नहीं करता वो। बाद में अनुमति क्या लेगी, जब शुरू में अनुमति लेके आ रहा है वो, उसमें विधानसभा के अंदर अगर कोई धन विधेयक आप ला रहे हो ना, तो आपको
राज्यपाल की परमिशन की आवश्यकता है। और जब अनुमति शुरू में ही ले ली तो बाद में तो देनी ही पड़ती है, उसे देगा ही वो। भाई आपकी कार है, कोई कार के ले लिया है और उसने वो साफ कर दी बहुत अच्छी तरह, फिर लेके जा रहा है, ठीक है, तो आप बाद में सुनता तो मुझे मत दिया है, तो उसको लेके चला ही जाएगा। जरूरी काम से बात मना कर दो कि हम देंगे नहीं, आपने पहले अनुमति दे दी है तो वो लेके ही जाएगा। बात समझ आ गई? ये कंडीशन है। वित्तीय शक्ति की बात करता हूँ। तीसरी जो शक्ति है भैया इसकी, वो सॉरी फोर्थ शक्ति जो है इसकी, जो इसकी भैया फोर्थ शक्ति है वो है, जो इसकी फोर्थ शक्ति है भैया इसकी, वो है भैया न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। तो अगर मैं इसकी न्यायिक शक्तियों की बात करूं, मैं बड़ा दिखाऊंगा, कॉपी देते हैं मेरे कॉपी में दिखा दूंगा, दोबारा बता दूंगा, टेस्ट कर लो, फिर समझा भी दूंगा, मैं दोबारा टेंशन ले लो, मैं नहीं कराऊंगा, है ना। तो न्यायिक शक्ति की अगर मैं बात करूं, दोबारा मैं कितनी बार बता दूंगा, टेंशन हो ऐसे समझा दूंगा, कई बार समझा सकता हूँ ऐसे बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं इसकी न्यायिक शक्ति की बात करूं तो आपको पहली शक्ति में इसके बारे में बताया जो है आपकी अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में ये लिखा हुआ है कि ये क्या कर सकता है न्यायिक शक्ति में, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति के लिए परमिशन देता है, मतलब परामर्श देता है कि नियुक्ति के लिए परामर्श देता है, राष्ट्रपति परामर्श देता है राष्ट्रपति को, है ना। ये न्यायिक शक्ति है भैया इसको केवल ना। अनुच्छेद 213 की बात करूं तो अनुच्छेद 213 में ये लिखा हुआ है भैया कि जिला जजों की नियुक्ति उसमें फेरबदल, उसमें स्थानांतरण व जिला जजों की नियुक्ति उसमें स्थानांतरण व प्रोन्नति कर सकता है, और आपको अगला बताइए अनुच्छेद 161, इसमें क्या है, क्षमादान करने की शक्ति, क्षमा किस विधि में कर सकता है ये, केवल राज्य सूची के विषयों में कर सकता है। अगर पहली बात करूं मृत्युदंड के लिए क्षमा, मृत्युदंड में क्षमा नहीं कर सकता। दूसरी बात करूं सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंड, इसके लिए भी क्षमा नहीं कर सकता। तीसरी कंडीशन है केवल राज्य सूची के विषय, इसके संबंध में कर सकता है।
अपने को दोबारा समझ लो भैया, मैंने बोला था न्यायिक शक्ति की बात करूं तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए पहली बात तो है परामर्श देता है। दूसरी बात है अनुच्छेद 213 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिला जजों की नियुक्ति कर सकता है, उन्हें स्थानांतरित कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह और उनकी प्रोन्नति भी कर सकता है। अनुच्छेद 161 में है इसकी क्षमादान करने की शक्ति कि मृत्युदंड के लिए क्षमा नहीं दे सकता। अगर कोई सेना न्यायालय है उसके द्वारा किसी को कोई दंड दिया जाता है तो उसके लिए भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। तीसरी बात है केवल राज्य सूची के विषयों में क्षमा, हाँ राज्य सूची के विषयों में क्षमा दे सकता है, केवल ओनली राज्य सूची, स्टेट की सूची है उसके लिए क्षमा दे सकता है, इन दो के लिए नहीं दे सकता। अब मैं कुछ राज्यपाल से संबंधित विशेष तथ्य आपको बताऊंगा, स्पेशल फैक्ट्स अबाउट राज्यपाल। अगर बात करूं राज्यपाल से स्पेशल क्या फैक्ट्स बन सकते हैं तो देखो पहला फैक्ट जो बनेगा राज्यपाल की, पहला फैक्ट की बात करूं मैं तो पहला फैक्ट ये राज्यपाल का ये है कि 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 ये इसमें ये बताया गया है कि एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। दूसरा आ गया अगर पार्टी को सत्ता में बहुमत प्राप्त न हो, मतलब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो विधानसभा के अंदर, तो अपने विवेक से अगर किसी भी दल को विधानसभा के अंदर अगर किसी भी दल को विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है तो अपने विवेक से मतलब अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री बना सकता है, बात समझ आ गई होगी आपकी। अगर किसी भी दल को या पार्टी को विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त न हो तो क्या कर सकता है राज्यपाल, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी दल के आदमी को बना देगा मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से। तीसरी बात है अगर किसी दल के लिए अविश्वास प्रस्ताव आ गया, क्या गया अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा के अंदर, तो क्या होगा और वो पार्टी इस्तीफा ना दे रही हो, मंत्रिपरिषद उसकी इस्तीफा ना दे रही हो, इस कंडीशन में राज्यपाल उसको मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, उस पार्टी को बर्खास्त कर सकता है। मतलब किसी दल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने पर अविश्वास प्रस्ताव आने पर वह उसके त्यागपत्र न देने पर
त्याग पत्र न देने पर मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, वो भंग कर सकता है। भैया समझा लो आपके हैं राज्यपाल खत्म होंगे भैया। राज्यपाल के विषय में देखो समझ में आया हो तो भैया वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक करें, ठीक है भैया। थैंक यू